नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर, आपका मेंटर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन, ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। बात कर रहे थे कास्टिंग की थी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ मोल्ड वी आर गोइंग टू यूज। आप देख चुके हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपैंडेबल मोल्ड जितने प्रोसेसेस डिफाइन किए थे हमने, और बात की थी हमने सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की। लास्ट लेक्चर में बात हो रही थी हमारी डाई कास्टिंग की। पहली प्रोसेस जो थी ग्रेविटी डाई कास्टिंग, इसके डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। ग्रेविटी डाई कास्टिंग और दूसरी पार्ट जो डिफाइन की गई थी, क्लासिफाई की गई थी फॉर द डाई कास्टिंग, दैट वाज बेस्ड अपॉन द प्रेशर, मतलब प्रेशर डाई कास्टिंग। बात करेंगे प्रेशर डाई कास्टिंग को, बट प्रेशर डाई कास्टिंग को पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मेटल को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जब आप एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो आपकी जो प्रोसेस होगी वो होगी प्रेशर डाई कास्टिंग की। प्रेशर डाई कास्टिंग को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा रहा है। इन्हें डिफाइन किया जाता है एज हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। अगर बात करें हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग की, तो प्रेशर कास्टिंग की ये पहली पार्ट है जहां हॉट चैम्बर मतलब फर्नेस जो होता है वो आपके डाई का एक पार्ट होता है, पूरी की पूरी कास्टिंग मशीन का एक पार्ट होता है। अगर बात करें फिगर की, तो ये एक फिगर है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपकी हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग की जो पूरी की पूरी सेटअप होगी वो कैसी होगी। आइए थोड़ा फिगर में देखने और समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें तो ये आपका पार्ट 1 है, और ये आपका पार्ट 2 है। दो पार्ट में आपकी डाइज है। पार्ट 1 जो है वो आपका मूवेबल डाई है और पार्ट 2 जो है वो आपका फिक्स डाई है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें मूवेबल डाई की, तो मूवेबल डाई के साथ हमारे पास यहाँ अरेंजमेंट है कूलिंग चैनल्स की, क्योंकि आपकी जो आप मोल्टेन मेटल पोर करेंगे, मोल्टेन मेटल आपकी हायर टेम्परेचर पे होगी और आपकी डाई में कोई डिफॉर्मिटी नहीं आए, इस वजह से आप यूज करते हैं कि एडिशनल फीचर ऑफ कूलिंग चैनल टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ डाई अ बिट मोर रैपिडली। ठीक है, तो बात करेंगे जब मूवेबल डाई की, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोविजन है एक कूलिंग चैनल की। और बात करें जब फिक्स डाई की, तो आप देखिए फिक्स डाई जो है उससे अटैच्ड ये आपका पूरा का पूरा फर्नेस सिस्टम है जहां आपकी मोल्टेन मेटल स्टोर हो रही है। अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ कुछ इजेक्टर पिंस भी दिखा रखे हैं। इस पॉइंट पे इजेक्टर पिंस है और इस पॉइंट पे इजेक्टर पिंस है। जब आप अपने कास्टिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो फॉर इजी रिमूवल इन इजेक्टर पिन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है टू इजेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट अ बिट मोर रैपिडली, मोर फास्टली एंड मोर इजीली। ठीक है, अगर बात करें आपके फिक्स डाई की, तो फिक्स डाई में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक प्रोविजन है जहां आप एक गूज नेक पाइप के थ्रू अपने इस डाई को कनेक्ट कर रहे हैं आपके फर्नेस पार्ट से। ठीक है, फर्नेस पार्ट से आप इस गूज नेक के हेल्प से आप अपने फर्नेस को अटैच कर रहे हैं इन डाइज से। ठीक है, और इन गूज नेक के ऊपर एक इंसुलेटेड कोटिंग डाली हुई है ताकि आपकी जो मोल्टेन मेटल आप पंप कर रहे हैं इस फर्नेस से इनटू द डाई कैविटी, वो आपकी टेम्परेचर लूज ना करे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो इंसुलेटिंग मटेरियल जो यहाँ गूज नेक के ऊपर है उसकी बात आप समझ गए। अगर बात करें गूज नेक की, तो जनरली कास्ट आयरन एलॉय से आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बहुत कॉमनली इसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है विद द कास्ट आयरन एलॉय। ठीक है, अब बात करें यहाँ पंपिंग ऑफ मोल्टेन मेटल की, तो पंपिंग ऑफ मोल्टेन मेटल के लिए यहाँ एक हाइड्रोलिक प्लंजर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। जो हाइड्रोलिक सिस्टम है हाइड्रोलिकली कंट्रोल्ड है और इस प्लंजर के हेल्प से आप इस मोल्टेन मेटल की फ्लो करा रहे हैं इस अपने डाई कैविटी में।
तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस है। पूरी की पूरी प्रोसेस में आप मोल्टेन मेटल को पंप करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक प्लंजर सिस्टम इनटू द मोल्ड कैविटी, और मोल्ड कैविटी जैसे ही आपकी फिल हो जाएगी, आप प्रेशर अप्लाई करने, प्रेशर तो साथ में ही अप्लाई होगी, पहले तो प्रेशर अप्लाई होगी ताकि ये आपकी मोल्ड कैविटी क्या हो जाए, शट डाउन हो जाए, यहाँ कोई गैप ना रहे। फिर आप मोल्टेन मेटल फ्लो कराएंगे, आपकी मोल्टेन मेटल फ्लो होगी और विद द कूलिंग सिस्टम आपकी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होगी, और फाइनली इजेक्शन प्रिंट के थ्रू आप अपने मटेरियल, अपने प्रोडक्ट को फाइनली इजेक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। बात हो रही थी डाई कास्टिंग की, और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डाई कास्टिंग के प्रोसेस में आपकी जो मटेरियल की सरफेस फिनिश की वैल्यू होती है वो काफी अच्छी होती है। ठीक है, अगर कुछ और बात करें, एडवांटेजेस की बात करें आपके इन प्रोसेसेस के लिए, तो यहाँ आपकी जो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग की प्रोसेस है, इसे बहुत फास्टर रेट ऑफ से प्रोडक्शन करने के लिए बहुत वाइडली यूज किया जाता है। इनकी रेट ऑफ प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 200 कंपोनेंट्स पर आवर की होती है। ठीक है, पर आवर की कंपोनेंट होती है। अगर बात करें कॉम्प्लेक्सिटी और शेप एंड साइज की, तो यहाँ आप बहुत कॉम्प्लेक्स शेप के मटेरियल को भी कास्ट कर सकते हैं। इवन विथ थिन सेक्शंस की भी कंप्लीट फिलिंग ऑब्टेन की जा सकती है इन द प्रोसेस ऑफ हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। उम्मीद है पॉइंट्स क्लियर है। अगर बात करें कि प्रेशर जो अप्लाई हो रही है, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी है, तो प्रेशर रेंज जो है वो यहाँ इस प्रोसेस में जो अप्लाई होगी उसकी वैल्यू होगी 300 टू 450 मेगा पास्कल। उम्मीद है ये सारी पॉइंट्स क्लियर है। एक तरफ ये कुछ प्रोसेसेस की डिटेल आपको दी हुई है फॉर योर नोट्स प्रिपरेशन। ठीक है, अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए, दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ जो मोल्टेन मेटल है उसकी अवेलेबिलिटी इस गूज नेक में हमेशा प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये ज्यादा जो आपकी गूज नेक की जो मटेरियल है वो कांटेक्ट में रहती है मोल्टेन मेटल से, जिसकी वजह से गूज नेक की जो लाइफ होती है वो काफी शॉर्ट होती है। एक ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ठीक है, बात करें, ये सारी की सारी प्रोसेस एक्सप्लेन हो गई आपकी, उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर बात करें कुछ लिमिटेशंस की, तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग की जो प्रोसेस है उनकी कुछ लिमिटेशंस भी है, और लिमिटेशंस ये है कि आप इस मटेरियल, इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं वैसे मटेरियल्स के लिए जिनकी मेल्टिंग पॉइंट लो है। मतलब आप यूज कर सकते हैं इसे टिन के लिए, आप यूज कर सकते हैं इसे जिंक के लिए, और आप यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस को लेड के लिए। इन मटेरियल्स के लिए, इन मटेरियल्स के लिए ही आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। और बात करें अगर क्या कोई और भी लिमिटेशन है, तो हाँ, इनकी एक और लिमिटेशन है, द साइज कॉन्स्टेंट। यहाँ मटेरियल के मास की लिमिटेशन है। आप जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं इस प्रोसेस में, वो प्रोडक्शन हो सकती है अप टू 15 kg ऑफ मास। 10 to 15 kg ऑफ मास की मैक्सिमम प्रोडक्शन आप कर सकते हैं इस प्रोसेस से, और इसकी लिमिटेशन साइज की है और मटेरियल की है। तो ये है आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। उम्मीद है सारी पॉइंट्स क्लियर है। अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप ले चुके हैं। एक बेहतर नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीजें सिस्टमैटिकली लिख रहा हूँ ताकि आपकी नोट्स प्रॉपर हो। सेकेंड टाइम रिवीजन के लिए ये बहुत फायदेमंद होगी आपके लिए। तो उम्मीद है आप बना पा रहे हैं नोट्स को। अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। उम्मीद है चीजें समझ आ रही होगी। अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ और लोगों से शेयर करने की कोशिश करें ताकि इस हार्डवर्क का फायदा कुछ और भी लोगों को हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग की। थैंक यू, जय हिंद।